आपके पाप का फल है, उसको कैसा लगेगा? वस्तुतः ये वो खुद माने, हम किसी को कहें ईश्वर करता सो अच्छी करता है। इन्होंने कहा, राजा को मंत्री ने बोला, उसका अंगुली कट गई थोड़ी सी, तो मंत्री ने कह दिया ईश्वर करता सो अच्छी करता है। राजा खुन्नस में आ गया, राजा ने जेल में बंद कर दिया। सुना दिया ना, पूरा सुना दिया था। अब आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और कहा इसकी बलि देंगे। तो जैसे बलि देने के लिए गए तो उन्होंने देखा, पहले चेक करो ये पूरा साबुत है कि नहीं है, कहीं से खंडित मूर्ति तो नहीं है। तो जब देखा, उसको चेक किया, तो राजा की एक उंगली खंडित निकली। उन्होंने कहा इसकी बलि नहीं दी जा सकती, तो धकिया के राजा को भगा दिया। अब राजा बड़ा खुश हुआ, उसको पता लगा कि ईश्वर करता सो अच्छी करता। मेरी अगर ये हल्की सी उंगली न कटी होती तो आज मेरी नाड़ कट जाती, मेरी गर्दन कट जाती। अब क्या बताएं? अब उन्होंने जाके मंत्री को जेल से निकाला कि तुमने ये कहा था ईश्वर करता सो अच्छी करता, मैंने गुस्से में तुम्हें जेल में डाल दिया, ये मेरी गलत बात थी। आज मैं बचा हूं, मुझे पता लगा जो ईश्वर करता सो अच्छी करता है। फिर तो मंत्री जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरे साथ तो अच्छा ही अच्छा हुआ, मेरे साथ तो बढ़िया हुआ, लेकिन आपके साथ क्या अच्छा हुआ? आप इतने दिन से जेल की हवा खा रहे हैं, कारागार में दुखी हैं, और बिना बेकसूर, बिना गलती के आप पे इल्जाम लगा, तो आपका क्या भला रहा? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आप निकले खंडित, तो आपको आदिवासियों ने छोड़ दिया, और मैं बताऊं आपके साथ शिकार खेलने में मंत्री हूं, मैं जाता था हमेशा। तो अगर आदिवासी भगवान न करे हमें पकड़ते तो आप तो खंडित दिखते, आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं पूरा साबुत था, तो मुझे जेल में डाल के उन्होंने बचा लिया। तो भगवान की प्लानिंग, तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। जो भगवान की प्लानिंग है वो बहुत अलग होती है। अब मोता जी पिताजी ने वो कथा सुनाई थी ना कि एक दिन एक भक्त ने कहा, भगवान मुझे अपनी जगह स्थान दे दो, तो मूर्ति की जगह वो भक्त बैठ जाता है। उस दिन शिव विग्रह में तो भगवान तो निकल जाते हैं, एक दिन के लिए अपने काम मुझे दे दो। तो किसी का बटुआ गिर जाता है, सेठ का बटुआ गिर जाता है, उसमें 1000 रुपए होते हैं, और वो बटुआ किसको मिलता है बेटा? किसी गरीब को मिलता है। 3 दिन से उसके परिवार ने और खाना नहीं खाया होता, उसको मिलता है। फिर क्या होता है? हाँ 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 हाँ। ओह, देखो उद्धव को पूरी ध्यान में है। ये एक बात सुनाई थी मैंने, फिर मेरी स्मृति से उतर गई, और अब तो स्मृति से बहुत सारी चीजें उतर जाती है। तो जो ठाकुर जी की जगह, हम कहते ना अगर मैं भगवान की जगह होता तो क्या करता, तो भगवान की जगह उस भक्त ने वो विग्रह में घुस गया, भगवान की मूर्ति में घुस गया। अब सेठ का बटुआ गिरा भगवान उनके सामने, जो भगवान की मूर्ति में बैठे थे जो भक्त, उनके सामने गिरा बटुआ, और वो बटुआ उठा लिया किसी गरीब ने, वो गरीब को मिल गया, पा गया। तो गरीब के घर पे 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, उसने भगवान की कृपा मान ली। और मंदिर में मछुआरा आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी अच्छी मछलियाँ पकड़ी जाए और तो मेरे को कमाई हो जाए, तो भगवान से मनौती मांगने आता है।
सेठ जी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई मेरा बटुआ गायब है, मंदिर से गायब है, कोई चोर ने लेता बटुआ मार लिया। तो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और वो किसको पकड़ लेते हैं? उस मछुआरे को, कि वो चोर जैसा दिखता है, गरीब जैसा, तो उसको पकड़ लिया। अब उसे जेल में डाल दिया। तो उसको जेल में डालने की बात चलने लगी। उसी समय वो जो भगवान के भीतर घुसे हुए भक्त होते हैं वो सोचते हैं तो घोर अन्याय हो रहा है, तो मेरे को अच्छा काम करना चाहिए, क्या करूं? अब मेरे को आकाशवाणी करनी चाहिए। तो भगवान की मूर्ति बोलने लगी। सब लोगों ने इसे प्रमाण मान लिया। मूर्ति में से आवाज आई, देखो सुनो, जो सेठ का बटवा है वो इस मछुआरे ने नहीं चुराया है, वो उस गरीब के पास पहुंच गया, उसने भी चुराया नहीं, उसको मिल गया, तो आप लोग उससे ले आओ सेठ जी का। अब बड़ा खुश हुआ वो भक्त, देखो मछुआरे को जेल जाने से बचा ले, सेठ जी को बटुआ मिल गया है। जैसे सोचा उसने, रात्रि में उसने ठाकुर जी से कहा कि आज मैंने आप बहुत बढ़िया काम किया, पर ऐसे ऐसे बात हुई। तो ठाकुर जी ने उसे कहा, देखो तुमने सारा बंटाधार कर दिया, असल में सेठ का 1000 रुपए गया, उससे उसका कुछ उसके धन में कमी नहीं होनी थी, और वो गरीब 3 दिन से भूखा प्यासा था, उससे घर में खाना मिल जाता, तुमने वो खाना छिनवा दिया। और अगर आज 15 दिन की जेल में मछुआरा चला जाता तो कोई गलत बात नहीं थी। आज समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आना था, तो मछुआरे को आज समुद्र में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? उस मछुआरे को तो समंदर में भेज दिया, गरीब का दिवाला छीन लिया, और सेठ जी का कोई इससे कोई खास भला भी नहीं हुआ। तो भगवान की जो प्लानिंग है, कहते ना, तू तेरी डिमांड अगर साइकिल की है तो मैं तुझे हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ, पर तूने साइकिल मांग ली। तो ऐसे कहते हैं, बहुत सारी वार्ताएं सुनने को मिलती हैं कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, लेकिन इस बात को खाली कहने से काम थोड़ी ना बनेगा। अभ्यास में जब तक उतरेगी नहीं, और उतरेगी कैसे? जब बहुत बात बिगड़ जाए, उस समय कोई कहे, बिल्कुल अंगारों पे बैठा हो, उस समय कहे। भाई रतिदास मतीदास को गुरु तेग बहादुर जी के साथ गए थे, उनको एक को आरे से चिरवा दिया और एक को रुई में जला दिया, तब भी उन्होंने क्या कहा? तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बान, कोई न पावे तुमरा अंत, ऊंचते ऊंचा सदा भगवंत। आपकी आप ही जानते हैं। भगवान की स्तुति कर रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी का सर काट दिया गया, गुरु अर्जुन देव जी को तई पे बिठाया गया, तवी पे। ऐसे में उन्होंने भगवान का स्मरण किया, विपरीत परिस्थितियों में भगवान का स्मरण किया और भगवान को धन्यवाद कहा, तब तो बात अलग है। अब ऐसी बात खाली हमारे कहने से बात तो बनेगी नहीं कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, है ना? जब बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में मुंह से निकले कि वाह वाह क्या बात है, भाई मेरे मुंह से तो नहीं निकलती है, आप क्या आप जाने। जब बहुत छुरा घुस जाए पेट के अंदर में, तब आप कहो वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा है, क्या बात प्रभु आपने प्रसाद दिया, बहुत बढ़िया। बहुत तेज चोट लग जाए आपको, कभी ना लगे, भगवान करे कभी ना लगे, लेकिन कभी चोट लग जाए तब आप में से कहते वाह वाह क्या बात है। हम कहते तो हैं, दूसरे को कह देते हैं, सूली का विघन कांटे में टल रहा है? गणपति क्षमा करते ना, मैं तुम्हें नींद बच्चा ये समाधि में जा रहा था, लेकिन मैंने कहा गणेश जी विद्यमान है तो मैं गणपति से पूछ लूं। तो गणपति बहुत कष्ट हो, बहुत कष्ट में ये कहना कितना मुश्किल काम हो जाता है, क्या कि आप जो कर रहे हैं, मेरी चाही करन की जो है तुमरी चाह,
तो तुम अपनी चाही करो, ये है मेरी चाह। तो बात तो सही है। बहुत भाई जी के जीवन में देखो कितने दुख आए, लेकिन उन्होंने उन दुखों के अंदर में उनके मन की ये मति दृढ़ हो चुकी थी। हमारी मति दृढ़ अगर हो भी तो हम कष्ट नहीं बर्दाश्त कर पाते। भगवान मोता जी पिताजी एक बात कहते, मेरे उनके पिताजी हमेशा भगवान से मांगा करते थे, भगवान मुझे कष्ट मत भोगाना। रो रो के कहते थे, भगवान मुझे चलते फिरते उठा लेना, मुझे ऐसे उठवा लेना। पिताजी कह रहे हैं उन्होंने कभी कष्ट नहीं भोगा, वो ऐसे चले गए, बिन बीमार हुए हैं। तो जो भक्त, हाँ, एक भक्त थे, अब देखो परेशानी दुख में खींच जाते हैं तो वो ऐसे गाया करते थे, श्री जानकी जी के चरण मंगल करण। जानकी जी सीता जी के भक्त थे, तो कहते थे जानकी जी के चरण मंगल करण। तो उनके घर में हमेशा ही कहते थे, एक दिन उनकी गैया मर गई, तब भी उन्होंने कहा जानकी जी के चरण मंगल करण। उनका इकलौता बेटा मर गया, तब भी उन्होंने कहा जानकी जी के चरण मंगल करण। एक दिन उनकी खंडतानी भी मर गई, तो जानकी जी के चरण मंगल करण उन्होंने यही कहा। और फिर एक दिन वो हाथ पैर उनके सब बेकार हो गए और खटिया में पड़ गए, आंखों से सूझता नहीं था और पानी पीने के लिए भी तरस गए। तब मुंह से ये निकला, जानकी जी के चरण चौपट करें। जैसे ही उन्होंने पहली बार खींच के ये कहा, सीता जी प्रकट हो गए हैं। उन्होंने बाबा चौपट कुछ भी नहीं किया। सीता जी वो कहने लगे, अरे जानकी जी आपने रावण के घर गई ना, उनका सब चौपट कर दिया। तो है रामचरितमानस में रावण को कहा गया था ना कि काल रात्रि निशी चरकुल केरी, सोई प्रीत सोई सीता पर प्रीत घनेरी। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, सोई सीता पर प्रीत घनेरी। उन्होंने कहा जानकी जी के चरण चौपट कर, ऐसे कहना शुरू कर दिया खींच में, और जानकी जी प्रकट हो गई। जानकी जी ने कहा बाबा ऐसी बात नहीं है, चौपट हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, जो इस दुनिया की दृष्टि से आपको चौपट दिखता है, भगवान की दृष्टि बहुत बड़ी होती है। उनके लिए जन्म मरण कुछ नहीं होता। हाँ, हमारे लिए तो बहुत कुछ है। हमारा कोई अपना चला जाए, हमारी आंखों से आंसू अनवरत बहे चले जाएंगे और हमारा दिल हृदय विदीर्ण हो जाएगा। भगवान के लिए चला कहाँ गया? उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुंजानम गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। जिसके ज्ञान के चक्षु खुल जाए उसको भी ये मरना जीना ये सब चीज कुछ नहीं लगती है। लेकिन जो अपने लोग तो हम इस शरीर में जीते हैं, अपने निज जनों में जीते हैं, तो फिर हम लोग तो दुखी सुखी होते ही रहते हैं बार बार। इसी के अंदर में हमारा पसारा है। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान ऐसी कृपा करना, तेरा नाम आए मुख से मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो, होठों पे एक हंसी हो, फिर प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो, मुरली में सुर भरा हो, छवि देख चित हरा हो, फिर प्राण तन से निकले। बहुत अगर कोई कहे ना बहुत मजबूत हूँ, मैंने तो कभी कहा नहीं मैं बहुत मजबूत हूँ, तभी मुझे तोड़ के परीक्षा लेने के लिए तुले पड़े हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जो ये कहता हूँ मैं बहुत मजबूत हूँ, उसको तोड़ के रख देते हैं, रस्सी को ऐंठन के साथ जला देते हैं। बहुत भगवान तो भगवान है भैया, उनके सामने हमारी क्या चलेगी। तो बात यही है,
भक्त तो साधारण भक्त तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, राम जी ऐसी परीक्षा न लेना, हमें तो सीधे सीधे इस भव सागर से ऐसे ही पार कर दो, थोड़ा स्मूथ ले जाओ, ये इधर उधर ये सब हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करने वाला भक्त भी अज्ञानी भक्त सही, लेकिन है ठाकुर जी का ही, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको बहुत कष्ट हुआ तब उनको भी हनुमान बाहु करके हनुमान जी की उपासना करनी पड़ी। शरीर में विस्फोट निकला, ऐसे फोड़े निकले और हाथ में ऐसी पीड़ा थी, हाथ में ऐसा दर्द था, इसलिए हनुमान जी के लिए हनुमान बाहुक लिखा है? और तभी उसमें कहा तुलसी गोसाई भयो भोड़े दिन भूल गयो। मैं तुलसी गोसाई जब से बनाऊं तब से मैं अपने बुरे दिन भूल गया। और ताको फल पावे तनि दान परिपाक हो, बालपन सुधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम ले तमाम खात चुपचाप हो। बच्चा था तब राम जी के सन्मुख था, राम बोला था और राम जी का नाम लेके टुकड़े खाता था। परलोक रीति में पुनीत प्रीत राम राय, मोह बस तोर बैठो तरक तराक हो। मोह के वशात मैंने ये अपना आपसी प्रेम, राम जी के जो प्रेम था वो मोह बस तड़ाक से तोड़ दिया। और खोटे खोटे आचरण अपनायो, जिस समय मैं खोटे आचरण कर रहा था उसी समय अंजनी कुमार सोद्यो राम पान पाक हो। हनुमान जी ने मेरे को पकड़ा और राम जी के हाथ में सौंप दिया। तुलसी गोसाई भयो घोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावे तनि दान परिपाक हो। उसमें मुंह पीर बाह पीर, मेरे हर जगह सकल अंग में पीर पीर ऐसे कहा, पीड़ा है पीड़ा है पीड़ा है। जो पीड़ा आती है तो इन भक्तों ने मैं रास्ता बताया, हमें दौड़ के फिर भगवान की शरण जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। शेष वो जैसा उचित समझते हैं वैसा ही करते हैं। और मैंने ये सुना है कि प्रार्थनाएं कभी वेस्ट नहीं जाती, तो उनका जो असर है वो काल के प्रभाव को भी समाप्त कर सकता है, ऐसा प्रार्थनाओं का असर होता है। हाँ, प्रार्थनाओं के तरीके से प्रार्थना होती है। भक्तवत्सल भगवान की, श्री लाडली लाल की।